मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान की जिसके बाद से ही बिहार में सियासी बाजार गर्म हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने बयान से सबको चौंका दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वे जब तक जिंदा रहेंगे बीजेपी से दोस्ती उनकी जारी रहेगी। मतलब क्या समझा जाए, क्योंकि मंच से नीतीश कुमार ने कांग्रेस की खिंचाई की है तो वही केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ कर दी है। आखिर नीतीश कुमार क्या संकेत देना चाहते हैं और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। हमारा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। बीजेपी नीतीश के रिश्ते खट्टे मीठे अनुभवों से रहे हैं, लंबे वक्त तक साथ रहे, फिर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। पर अब स्वयं नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दे डाला है, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, जिससे बिहार में सियासी बवाल मच सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। इसी दौरान नीतीश ने बीजेपी नेताओं से अपनी दोस्ती की बात फिर दोहराते हुए कह दिया कि जब तक जीवित रहेंगे बीजेपी के साथ दोस्ती बनी रहेगी। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कर सका। हमारा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। नीतीश के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही, बीजेपी देश के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती है। व्यक्तिगत लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का किसी हिंदुस्तानी से नहीं, उसमें नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत लड़ाई कैसे हो सकता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश के बयान को हल्के में लेते हुए कहते हैं कि राजनीति में पार्टी से ऊपर रिश्ते और मुलाकात होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। सब बेकार आप लोगों का अलग मामला है भाई। सब लोगों से हम लोग भी मिलते हैं, चाहे किसी भी दल के नेता हो या मंत्री हो, तो हम लोग तो मिलते ही ना भाई, संबंध तो है ना। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के मंच से नीतीश की कही बातों की गूंज चंपारण की धरती से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप नीतीश कुमार और बीजेपी के बनते बिगड़ते रिश्ते के मायने को समझिए। लालू प्रसाद के शासन के विरोध में नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती हुई थी। नीतीश कुमार और बीजेपी से मिलकर लालू परिवार को सत्ता से हटा दिया था, लेकिन मोदी के नाम पर 2013 में पहली बार बीजेपी से दोस्ती टूट गई थी। 2017 में फिर बीजेपी और जेडीयू साथ आ गए और 2022 में दूसरी बार बीजेपी से दोस्ती टूट गई है। समझने वाली बात यह है कि इस बार बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी। अब कांग्रेस ने विपक्षी एकता की कमान खींच ली है। जब तक नीतीश कुमार के हाथों में कमान रही तब तक INDIA की चर्चा हुई। कमान अब कांग्रेस के हाथ में आने के बाद सब ठीक नहीं दिख रहा है। अब ना तो ममता बनर्जी कुछ कहती हैं, ना ही अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी अब चर्चा नहीं हो रही है। विपक्ष के PM फेस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है और इसके साथ ही शशि थरूर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को PM का चेहरा बता चुके हैं। अब शशि थरूर के बयान से INDIA गठबंधन में नाराजगी दिख रही है। यही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी INDIA में खटपट दिख रही है और यही वजह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी से अपनी नजदीकी जता रहे हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के इन बयानों के बाद जब तरह तरह के कयास लगने लगे तब उन्होंने सफाई देने में भी देरी नहीं की। क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया। वहां पर हमारा जो पुरनिका साथी है यहीं पर बैठे हुए ना बीजेपी, तो उस समय भी बहुत लोग बैठे हुए थे, तो हम उसी समय उनको कहे याद न है भाई, यहां पर जो किए थे आप साथ थे, भुलाइएगा नहीं, तो बेचारे ताली बजाने लगे।
तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से दोस्ती वाले बयान पर भले ही सफाई दे दी हो और मीडिया पर अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद को डराने के लिए ऐसा बयान देने का आरोप लगाया है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा, आप खुद सुन लीजिए। रिकॉर्ड को HMB के रिकॉर्ड को गाते हैं, लालू जी को डराते हैं कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, और गाना गाते हैं वही पुरानी गाना, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। फिर लालू जी घबरा जाते हैं, क्या बेटा तो अभी मुख्यमंत्री बना ही नहीं। तो यही है और कुछ नहीं है। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता का घर का दरवाजा बंद है इनके लिए। तो नीतीश कुमार की सफाई और गिरिराज सिंह के निशाने के मायने को समझिए। नीतीश कुमार माहिर पॉलिटिशियन हैं। नीतीश कुमार किसी से भी संबंध अपना खराब नहीं करते हैं। नीतीश कुमार पर सत्ता के लिए रिश्ते बनाने बिगाड़ने का आरोप लगता रहा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार हमेशा ही विकल्प अपने खुले रखते हैं और विरोधी पार्टी से बेहतर रिश्ता का संकेत देकर साथियों पर दबाव बनाते हैं। समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार फिलहाल महागठबंधन में हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी से बेहतर रिश्ते की बात कह दी है। गिरिराज सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को डराते हैं कि हमारी बात नहीं माने तो फिर हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे, बेटे को सीएम बनाने का सपना ही रह जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा है कि उनकी बात को गलत ढंग से पेश किया गया, उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी जो है वो अलग अलग गुटों में बट गई है। अब तेजस्वी यादव के बयान पर सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया है। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है। यहाँ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा। गुट में बटी है बिहार बीजेपी, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। बुधवार को तेजस्वी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी अलग अलग गुटों में बटी हुई पार्टी है, सभी गुट में झूठ बोलने की होड़ मची है ताकि वो पार्टी का चेहरा बन सके। एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज्य वाले लोग का अलग गुट है। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा, तो उसी पे लोग लगे हुए। डिप्टी सीएम के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट ने कहा, बीजेपी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पार्टी है जो देश के बारे में सोचती है। सम्राट ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव को भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था और लालू न्यायालय की नजर में अपराधी है, उन्हें कभी बीजेपी से क्लीन चिट नहीं मिल सकती। ये राजद नहीं है, एक मालिक है और सब उसके नौकर हैं। यहाँ नहीं है, और यहाँ तो सबका साथ सबके विकास की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी सब मिलकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। पार्टियों के नेता बयान के जरिए मानसिक बढ़त बनाने में जुटे हैं। अब किसे कितना फायदा होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बीजेपी पर तेजस्वी यादव के गुटबाजी वाले आरोप के वार के मायने को समझिए। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। बिहार की सियासी पार्टियां चुनावी मूड में अभी से ही आ चुकी हैं।
बिहार सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है और इसी क्रम में शिक्षक बहाली का दांव भी खेला गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने चौथा कृषि रोड मैप भी जारी कर दिया है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बीजेपी नेताओं ने कृषि रोड मैप पर सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि कागज पर नहीं, जमीन पर काम होना चाहिए। अब बीजेपी के वार पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और बीजेपी में गुटबाजी का जिक्र कर मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश की है ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके और सरकार को इसका फायदा मिले।